हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग क्यूबरनेटिस के एक और इम्पोर्टेंट रिसोर्स के बारे में जानने वाले हैं और इस रिसोर्स का नाम है कॉन्फिग मैप। कॉन्फिग मैप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्यूबरनेटिस का, जो क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है हमको, और ये इसका भी यूज जो रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्फिग मैप आखिरकार होता क्या है, इसका यूज क्या है, और उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कॉन्फिग मैप क्रिएट भी करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो कॉन्फिग मैप है उसको अपने पॉड या डिप्लॉयमेंट में यूज भी करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, डिटेल्ड में बताऊंगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप वीडियो अंत तक देखिएगा तो फिर कॉन्फिग मैप के बारे में आपको कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिग मैप का काम क्या होता है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक बात और बता देता हूँ, कॉन्फिग मैप से पहले मैंने पिछला वीडियो में सीक्रेट आप लोग को बताया था। आप लोग को अगर याद होगा तो सीक्रेट मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था। ठीक है, सीक्रेट और कॉन्फिग मैप का बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार कॉन्फिग मैप और सीक्रेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर रेस करेगा जब मैं कॉन्फिग मैप बताऊंगा। तो कॉन्फिग मैप और सीक्रेट मैप का डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो एक ही काम कर रहा है। पर ये भी आप लोग का दिमाग में इस बार कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कॉन्फिग मैप का जो काम होता है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल या कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, ये दो चीज को मैनेज करने के लिए बेसिकली यूज होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये बेसिकली दोनों को मैनेज करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब मान लीजिए यहाँ जैसे मान लीजिए आपका कोई सर्वर है। ठीक है, कोई सर्वर है आपका, अब इस सर्वर का अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा ना। तो बेसिकली यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है कोई सर्वर का या कोई एप्लीकेशन का, कोई भी अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, उसको मैनेज करने के लिए ये कॉन्फ़िग ऐप का यूज होता है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। या कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल, मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन में आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करना पड़े, ठीक है, ये एप्लीकेशन में कोई इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपको यूज करना है, तो ये सब इन्वायरमेंटल वेरिएबल को भी ये मैनेज करने के लिए बेसिकली कॉन्फिग मैप का यूज होता है। ये बेसिकली बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट चीज को मैनेज करने के लिए कॉन्फिग मैप का यूज होता है। तो एक बात आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि सीक्रेट के बारे में जो मैं बताया था, वहां भी आप लोग ये बात ध्यान दिए होंगे कि वहां पे मैंने ये बताया था कि वहां पे भी मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कॉन्फिग मैप और सीक्रेट का अलग अलग यूज केस है दोनों। एक बात और, पहले कॉन्फिग मैप भी एक प्रकार का वॉल्यूम है, एक प्रकार का वॉल्यूम है। जैसा कि मैंने सीक्रेट भी आप लोग को जब सीक्रेट में बता रहा था तब मैं आप लोग को बताया था कि सीक्रेट भी एक प्रकार का वॉल्यूम ही है। ठीक है, और एक और वॉल्यूम होगा वो पीवीसी, वो हम लोग अब आने वाले वीडियो में जानेंगे। बेसिकली ये कॉन्फिग मैप भी एक प्रकार का वॉल्यूम है, सीक्रेट भी एक प्रकार का वॉल्यूम है, पर दोनों का अपना यूज केस है, दोनों का अलग अलग यूज केस है। तो बेसिकली सीक्रेट होता है वो आपका सेंसिटिव डेटा को मतलब स्टोर करने के लिए या सेंसिटिव डेटा को आपका मैनेज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि टीएलएस सीक्रेट, टीएलएस हो गया, सर्टिफिकेट हो गया आपका, या यूजर नेम और पासवर्ड। वहां पे जो मैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज कर रहा था, वहां पे जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज कर रहा था वो मैं पासवर्ड यूज कर रहा था। तो पासवर्ड तो आपको छुपाना ही है, वहां पे आप डायरेक्ट कॉन्फिग मैप की मदद से पासवर्ड नहीं असाइन कर सकते। अगर कॉन्फिग मैप की मदद से आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो कि आपका पासवर्ड है उसको मैनेज कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, पासवर्ड कोई भी एक्सेस करके देख सकता है आपका, इसीलिए वहां पे सीक्रेट यूज करना पड़ेगा आपको। तो वहां पे सीक्रेट यूज हो रहा था। ठीक है, बेसिकली सीक्रेट का काम क्या है, सेंसिटिव डेटा को स्टोर करना। कोई भी सेंसिटिव डेटा हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट हो गया, की हो गया, यूजर ने पासवर्ड, और बहुत तरह का जो आपका सेंसिटिव डेटा है उसको मैनेज करने के लिए सीक्रेट का यूज होता है। और जो बेसिकली इन्वायरमेंटल वेरिएबल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैनेज करने के लिए, जो कि आपका सेंसिटिव डेटा नहीं है, अगर ये कोई देख भी लेगा आपका तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली कॉन्फिग मैप का यूज होता है। तो ये डिफरेंस था कॉन्फिग मैप का काम में और सीक्रेट का काम में, ये दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा अब। ठीक है, अब बहुत लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन मैप, कॉन्फ़िगरेशन फाइल या एनवायरमेंटल वेरिएबल को सेपरेटली मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्यों। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका 20 पॉड रन कर रहा है, 20 पॉड रन कर रहा है। इस सारा पॉड में आपका टॉमकेट सर्वर है, सारा पॉड में क्या है, टॉमकेट सर्वर है। और ये सारा पॉड में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वो अलग अलग होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसमें जो टॉमकट सर्वर रन कर रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, इसमें टॉमकट सर्वर रन कर रहा है वो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा। बेसिकली अलग अलग पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा हर एक सर्वर का, हर एक पॉड में। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना पड़े,
आप चाह रहे हैं अभी आपका पोर्ट नंबर यूज हो रहा है यहाँ पे 8210, ठीक है, अब इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं 8211 से। अब आपको जब ये पोर्ट चेंज करना हो, ठीक है, तो अगर आप सेपरेट मतलब अलग अलग सब मान लीजिए आप यहाँ पे कॉन्फिग मैप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा आपका, आपको हर एक पॉड में जाके मैनुअली सबका यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैनुअली आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का पॉड चेंज करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, पॉड चेंज करने के बाद पोर्ट नंबर चेंज करने के बाद आप सबका चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक, अभी तो मैं 20 का एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ पॉड रन करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा उसको आप लोग जो मेन एप्लीकेशन है, आपको जो मेन पॉड है उससे आपको डीकपल कर रहे हैं, मतलब अलग करके मैनेज कर रहे हैं। कि आप क्या करिएगा, एक जगह आप चेंज कीजिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मान लीजिए यहाँ पे आप पोर्ट नंबर 8211 लिख लिए, उसके बाद ये जो डीकपल कर दिया आप पूरा पॉड से, तो एक जगह चेंज कीजिएगा, तो क्या होगा, सारे जितना भी पॉड रन कर रहा होगा सारे पॉड में जो रिफ्लेक्ट होगा पोर्ट नंबर, आपका नया वाला पोर्ट नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये काम कितना आसान हो गया कि आप कॉन्फ़िग मैप की मदद से कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैनेज कर रहे हैं, तो एक जगह चेंज कीजिए, हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काम है। और बेसिकली जो कॉन्फिग मैप भी है वो की वैल्यू पेयर में ही स्टोर होता है, जैसा कि वहां पे सीक्रेट के केस में भी हो रहा था, वहां पे भी की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा था। यहाँ पे भी बेसिकली जो कॉन्फिग मैप है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है, मतलब मोस्ट कॉमनली की वैल्यू पेयर में ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा था कॉन्फिग मैप। आपको कॉन्फिग मैप के बारे में समझ में आ चुका होगा, और आपको सीक्रेट के बारे में और कॉन्फिग मैप के बारे में जो थोड़ा सा डाउट था, डिफरेंस था, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिकली कॉन्फिग मैप क्रिएट करते हैं और हम लोग इसको यूज करेंगे अपने पॉड में। कैसे करेंगे चलिए वो जानते हैं। और एक बात और बता देता हूं, तो जैसे कि हम लोग हर वीडियो में जान रहे थे कि बेसिकली दो तरीका होता है आपको कोई भी चीज को क्रिएट करने का, कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने का। बेसिकली दो तरीका होता है, हर एक रिसोर्स में ये अवेलेबल नहीं है, मतलब कमांड लाइन अवेलेबल नहीं। बेसिकली यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए, बेसिकली दो तरीका होता है, एक कमांड लाइन की मदद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और एक YML फाइल की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कमांड लाइन की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, YML फाइल की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर हमको ये पोर्ट नंबर यही यूज करना है तो हम पहले से ही क्यों नहीं अपने इमेज में डाल लें। सही बात है, आप इमेज में पोर्ट नंबर पहले से ही चेंज कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए आपको कभी टाइम, मतलब आपको हर टाइम के अनुसार आपको पोर्ट नंबर अलग अलग बदल के चेक करना है, तो उस केस में क्या आप हर बार इमेज बना के पुश कीजिएगा डॉकर आप में, फिर से नया अपना डिप्लॉयमेंट की मदद से पॉड लॉन्च कीजिएगा, तो ये प्रोसेस आप बार बार कीजिएगा तो ये बेकार प्रोसेस है। इसी कारण से तो कॉन्फिग में दिया गया है कि आप एक बार इमेज बना लीजिए और जो भी चीज चेंज करना है उसको कॉन्फिग मैप की मदद से मैनेज कीजिए। जब कॉन्फिग मैप की मदद से मैनेज कीजिएगा तो आपको एक बार चेंज करना है, एक बार चेंज करते, एक बार एक जगह चेंज कीजिए, सारा पॉड में रिफ्लेक्शन होगा। इसी कारण से कॉन्फिग मैप का कंसेप्ट आया, दोनों तरीके से कॉन्फिग मैप क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा कमांड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं आप लोग को अभी दिखाऊं kubectl get config map, अभी मेरे पास कोई कॉन्फिग मैप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक कॉन्फिग मैप है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है और ये अपना Kubernetes इसको इंटरनल पर्पस के लिए यूज करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कोई कमांड लाइन नहीं है, ठीक है, कमांड लाइन बोल रहा हूँ, कोई भी कॉन्फिग मैप क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फिग मैप क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को YML फाइल की मदद से बता देता हूँ कॉन्फिग मैप क्रिएट करना, ठीक है। कॉन्फिग मैप तो एक फाइल हम लोग, और चलिए क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्रिएट करने के लिए तो नॉर्मल सबसे पहले आपको एपीआई वर्जन बताना पड़ेगा, एपीआई वर्जन कौन से एपीआई ग्रुप के पास इसको भेजना चाहते हैं आप। उसके बाद आप एपीआई वर्जन के बाद यहाँ पे काइंड दे दीजिए, कौन सा काइंड यूज करना चाहते हैं, और मैं कॉन्फिग मैप यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद आप इस कॉन्फिग मैप का मेटा डेटा भी दे सकते हैं। मेटा डेटा मतलब होता है बेसिकली कॉन्फिग मैप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि कॉन्फिग मैप का बेसिकली नाम क्या है। नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, नाम आप दे दीजिए यहाँ पे HKM टेक वर्ल्ड, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, अपने यूज केस के अनुसार आप इसका नाम दे सकते हैं मेटा डेटा, ठीक है। अब मेटा डेटा के बाद यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है डेटा। बेसिकली डेटा में आप यहाँ पे आप सब कुछ आप रखना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ इन्वायरमेंटल वेरिएबल को कैसे आप लोग मैनेज करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, सेम तरीका है सीक्रेट क्रिएट करने का, जितना तरीका मैंने सीक्रेट में बताया आप लोग को। जैसे सीक्रेट को आप लोग मान लीजिए कमांड लाइन में दो तरीके से क्रिएट करते हैं। मैं अभी ओपेक, अगर आप लोग को सीक्रेट के टाइप के बारे में पता होगा तो ओपेक और जेनरिक होता है एक टाइप, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई टीएलएस टाइप का सीक्रेट
जो होता है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपेक और जेनरिक टाइप के सीक्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो तरीका वहां था, जैसे कि लिटरल की मदद से आप लोग क्रिएट कर रहे थे और दूसरा फाइल की मदद से क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम तरीका से क्रिएट होगा। जो तरीका वहां था बेसिकली सेम टू सेम तरीका यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको कोई डेटा रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे रख लीजिए डेटा एक, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कंट्री इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आप रख लिए, यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे कंट्री आप यहाँ पे रख लिए हैं, कोई भी आप डेटा रख लीजिए, तो ये आपका सेट हो गया कॉन्फिग मैप। ये आपका कॉन्फिग मैप क्रिएट हो गया, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे kubectl अप्लाई कर देते हैं हम लोग, kubectl अप्लाई -f, उसके बाद config map.yml। अगर कोई गलत नहीं होगा तो ये आपका config map क्रिएट हो जाएगा। यहाँ unable to recognize no match for con, बेसिकली यहाँ पे एरर क्या है, जो काइंड का नाम मैंने दिया है वो बेसिकली यहाँ पे ये एरर है। जो कॉन्फिग मैप का जो नाम होता है कैपिटल से स्टार्ट होता है, कॉन्फिग मैप ये बेसिकली नाम होता है काइंड का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि नाम में कैपिटल स्मॉल केस सेंसिटिव होता है, इसीलिए इस सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब अप्लाई करता हूँ, अब क्रिएट हो जाना चाहिए, और क्रिएट मेरा कॉन्फिग मैप हो भी गया है। kubectl गेट कॉन्फिग मैप अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉन्फिग मैप मेरा क्रिएट हो चुका है एचकेएम टेक वर्ल्ड नाम से, ठीक है। ये कॉन्फिग मैप मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कॉन्फिग मैप, जो भी नाम है आपका एचकेएम टेक वर्ल्ड, जो भी नाम है आप दे दीजिए। तो यहाँ पे जो इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए डेटा में कंट्री में इंडिया डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हुआ, पर अगर आपको सीक्रेट में याद होगा तो यहाँ पे बेसिकली जो आप स्टोर कर रहे थे वो यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं था, वो यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में बेसिकली नहीं था, क्योंकि वो केस सेंसिटिव बोल रहा, वो सीक्रेट जो देता है वो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा या कोई भी आपका सेंसिटिव डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था, जो कॉन्फिग मैप में कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर करता हूं मैं। तो ये बेसिकली मेरा कॉन्फिग मैप क्रिएट हो चुका है, कॉन्फिग मैप मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ। ये मेरा एक डिप्लॉयमेंट पहले से यहाँ पे बना हुआ है, नोटपैड डिप्लॉयमेंट, इसे मैं ओपन करता हूँ और इसको हम लोग कॉपी करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, क्योंकि मैं सारा आप लोग को YML फाइल गिटहब लिंक में गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से मेरा सारा YML फाइल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी कर दूंगा वो। और मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, क्या, डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर कॉन्फिग मैप डॉट YML। हम लोग डिप्लॉयमेंट की मदद से इस बार कॉन्फिग मैप को यूज करेंगे। डायरेक्टली पॉड में कैसे डालता है वो हम लोग ने सीक्रेट के केस में कर लिया था, यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट के केस में करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, रेप्लिकास 5 रहने देते हैं। सेलेक्टर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना पॉड का सेलेक्टर दे देते हैं, इन्वायरमेंट पॉड। यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग को पता है तो सही है, नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग को रिक्रिएट, रोलिंग अपडेट, कैनरी, ब्लूप्रिंट सारे के बारे में डिटेल्ड में बताया है, कोई प्रैक्टिकल बताया, तो वो वीडियो आप मेरा जरूर देख लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी अभी हटा देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजी रोलिंग अपडेट ही यूज होता है। तो यहाँ पे आप दीजिए ना दीजिए, वो रोलिंग अपडेट ही यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पलेट में आपको यहाँ पे पॉड का नाम देना है, पॉड का लेवल आपको सही देना है। लेवल आपको यही सेम टू सेम रहना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ये सब मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आप उसके बाद क्या कीजिए, कंटेनर का नाम दीजिए। यहाँ पे जो इमेज यूज करने वाला है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाला है, टॉमकैट अंडरस्कोर जेनकिंस वर्जन 2, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा डिप्लॉयमेंट का है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फिग मैप को यूज करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको याद होगा सीक्रेट के केस में आप लोग जब मैं बता रहा था YML फाइल क्रिएट कर रहा था, वहां पे 2 तरीके से मैं बताया था। एक तो आप लोग कॉन्फिग मैप सीक्रेट को वॉल्यूम के साथ माउंट कर रहे थे, ठीक है। मतलब आपको माउंट मतलब एक क्या कर रहे थे, वॉल्यूम एक तरह से बना रहे थे आप लोग सीक्रेट को, और माउंट कर रहे थे आप लोग कोई एक फोल्डर में। तो आप लोग क्या कर रहे थे, उस फोल्डर की मदद से आप लोग यहाँ पे सीक्रेट को एक्सेस कर पा रहे थे, वो एक तरीका था। और दूसरा तरीका था एज ए रेफरेंस पास कर रहे थे आप लोग सीक्रेट की रेफ, आप लोग वहां पे आप लोग एक बात मैंने आप लोग को बताया था, जहाँ पे आप लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल सीक्रेट को रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे थे। तो ये दोनों तरीका चलिए मैं आप लोग कॉन्फिग मैप में भी बताता हूँ, सेम टू सेम तरीका है दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्रेट की रेफ की मदद से, सीक्रेट की रैप जो था यहाँ पे वही करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, ठीक है। कोई आप कंटेनर में आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल जिसका नाम आप यहाँ पे दे दीजिए काउंट, ठीक है। नाम आप काउंट दे दीजिए।
अब आप क्या करना चाहते हैं, आपका जो कॉन्फिग मैप में ये जो कंट्री का वैल्यू है इंडिया, वो आप क्या करना चाहते हैं, वो आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे काउंट में असाइन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करिएगा, तो कॉन्फिग मैप में यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू, आपको याद होगा वैल्यू फ्रॉम आई यूज कर रहे थे, वैल्यू फ्रॉम यूज कर रहे थे वहां पे सीक्रेट वैल्यू फॉर्म, और वैल्यू फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देंगे कहां से आप लोग यूज करना चाहते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब क्या दे रहे थे, सीक्रेट की रेफ यूज कर रहे थे यहाँ पे वैल्यू फॉर्म में। तो यहाँ पे सीक्रेट की जगह क्या यूज होगा, कॉन्फिग, कॉन्फिग मैप की रेफ, क्योंकि इस बार हम लोग कॉन्फिग मैप को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैल्यू फॉर्म कहां से इस काउंट में वैल्यू आ रहा है, किसकी मदद से आ रहा है, कॉन्फिग मैप की मदद से। कॉन्फिग मैप में कोई की है, उसका रेफरेंस हम लोग इस वैल्यू में डाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अब दो चीज होगा कॉन्फिग मैप में, एक तो नाम, कौन सा कॉन्फिग मैप में आप वैल्यू डाल रहे हैं, और उसके बाद की। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो कॉन्फिग मैप है, कॉन्फिग मैप में जो भी कॉन्फिग मैप है, फॉर एग्जांपल एचकेएम टेक वर्ल्ड, एचकेएम टेक वर्ल्ड, एचकेएम टेक वर्ल्ड में कोई की है मेरा कंट्री, एचकेएम टेक वर्ल्ड में मेरा की है कोई कंट्री। अब ये कंट्री का जो वैल्यू होगा वो इस काउंट में जाके असाइन हो जाएगा। ये एक तरह से हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐसे पास कर रहे हैं, कॉन्फिग मैप का कोई एक की है कंट्री, कोई कॉन्फिग मैप एचकेएम टेक वर्ल्ड, उसमें एक की है कंट्री, और कंट्री का जो वैल्यू है वो असाइन हो रहा है काउंट में। इस तरीके से आप लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं कॉन्फिग मैप से, ये एक तरीका है। इसको मैं सेव करता हूं, और इस बार हम क्या करते हैं, इसको अब रन करते हैं, ठीक है। kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर कॉन्फिग मैप डॉट वायरमैप। अगर कोई गलती नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा सही से चल जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। पर यहाँ पे फिर कुछ गलती आ गया, आप देखते हैं ये गलती क्या आया इस बार हमारा बेसिकली। और यहाँ पे कुछ लगता है मैप या एरे का गलती है, और ये बेसिकली गलती यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया। ये तो ध्यान रखिएगा, ये वायमल स्ट्रक्चर है ये सब पूरा। यहाँ पे कॉन्फिगर में सीधा नेम और की यूज होता है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं फिर अप्लाई करता हूँ। उम्मीद नहीं इस बार कोई गलती आएगा, पर गलती नहीं आया, हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट हम लोग देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है, और जो जिसके पास अभी 5 है, कुछ देर में ये पांचों रनिंग स्टेट में भी आ जाएगा। kubectl गेट पॉड भी हम लोग कर सकते हैं, kubectl गेट पॉड। तो यहाँ पे आप देखिए आपका कंटेनर क्रिएट हो रहा है, तो कुछ देर में ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूं आप लोग को। तो देखिए ये मेरा क्रिएट हो भी चुका है, सारा पॉड यहाँ पे रनिंग स्टेट में। अब मैं एक पॉड के अंदर जाता हूँ, kubectl exe, ये कमांड की मदद से आप लोग कोई पॉड के अंदर जा सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं, और उसके बाद यहाँ पे -it -var। तो इस पॉड के अंदर हम लोग आएंगे, और इस पॉड में हम लोग देखेंगे कोई काउंट नाम का वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल है कि नहीं। तो इको कमांड की मदद से भी हम लोग देख सकते हैं, इको में काउंट करते हैं। तो काउंट में देखिए वैल्यू हमारा सही से असाइन हुआ है, हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएबल सही से असाइन हुआ है। अब इस इन्वायरमेंटल वेरिएबल को चाहे तो आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी एग्जिट करता हूँ, जो आप अभी सीक्रेट की रेफ की मदद से आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके चेंज करते हैं। अभी जो कंट्री का वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं भारत, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं भारत। तो ये मेरा कंट्री का नाम अब चेंज हो चुका है। पर ये जो चेंज हुआ है इसको हम लोग ये अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई -f config map .yml, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई हमारा हो चुका है, कॉन्फिग मैप चेंज हो चुका है। अब हम पर आपको क्या लगता है वहां पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल चेंज हुआ होगा? मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई में चेंज कर दिया, ये अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल चेंज कर दिया, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अंडरस्कोर कॉन्फिग में जो हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हुआ है तो क्या यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा? ये हम लोग चलिए अब देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं बेसिकली, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आके फिर से इसी पॉड में आते हैं अंदर, इसी पॉड में आके
हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू चेंज आखिरकार हुआ है कि नहीं। इको काउंट, देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉन्फिग में रेफरेंस की मदद से वैल्यू असाइन कीजिएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर एक बार जो वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगा वो अब चेंज नहीं होगा यहाँ पे। इसी कारण से ये तरीका यूज नहीं करते हम लोग। ये बेसिकली तब यूज करते हैं जब आपको एक मतलब सेम वैल्यू ही हमेशा रखना है, कोई ऐसा वैल्यू जो चेंज नहीं हो वही वैल्यू रखना है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे कॉन्फिग मैप की रेफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ टाइम ले लीजिए, तब भी ये चेंज नहीं होने वाला, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब दूसरा तरीका इसीलिए यूज करते हैं, वॉल्यूम माउंट का, वॉल्यूम माउंट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम माउंट का, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इसको पूरा कमेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, ये पूरा मेरा कमेंट हो गया, कमेंट हो गया है मेरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ गायब हो गया क्या, यहाँ पे ENV लगता है मेरा गायब हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से ले आता हूँ और इसको भी फिर से कमेंट में डाल देते हैं, इसको भी कमेंट में डाल देते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ये हो क्या रहा है, इसको भी हम लोग कमेंट में डाल देते हैं। तो ये मेरा बेसिकली सारा कमेंट में जा चुका है, इसको भी हम लोग कमेंट में डाल, पूरा कमेंट में मेरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल है कमेंट में जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ वॉल्यूम माउंट का अब यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, मान लीजिए ये आपका कोई कॉन्फिग मैप है, ये आपका कोई कॉन्फिग मैप है, ठीक है, कॉन्फिग मैप, ये आपका कोई पॉड है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, पॉड में कोई फोल्डर है /t, आप लोग क्या करने वाले हैं, ये कॉन्फिग मैप को इस फोल्डर के साथ माउंट करने वाले हैं, इस फोल्डर के साथ माउंट करने वाले हैं, और जो ये फोल्डर है वो आपके पॉड में प्रेजेंट है, ये फोल्डर इसके साथ माउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, आप लोग इस टी की मदद से ये कॉन्फिग मैप के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो सारे को स्टोर कर सकते हैं, इस टी की मदद से, इस टी जो फोल्डर है उसकी मदद से आप लोग सारे वैल्यू को स्टोर मतलब एक्सेस कर सकते हैं जो भी कॉन्फिग मैप में होगा। तो अब जब आप कॉन्फिग मैप में कोई भी चेंज कीजिएगा तो ये अपने आप इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि की रेफ में जो नहीं हो रहा था यहाँ पे हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की तरह यूज हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से वॉल्यूम की तरह यूज हो रहा है, तो आप वॉल्यूम में कुछ चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा चलिए वो देखते हैं आप लोग को, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में भी आप लोग को ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और वॉल्यूम जो है इस बार वो एक तरह जिसका टाइप है हमारा, पिछले बार सीक्रेट था और इस बार सीक्रेट तो है नहीं, इस बार हमारा वॉल्यूम का टाइप क्या है, इसका जो इंडेंटेशन होगा वो कंटेनर के पैरेलल में होगा, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडेंटेशन गलत दीजिएगा तो आपका कोई काम नहीं बनेगा, सारा काम गलत हो जाएगा। ठीक है, इंडेंटेशन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, वॉल्यूम का यहाँ पे नाम क्या है, आप कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई वॉल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम में कुछ रखा नहीं है, पर अपने यूज के अनुसार आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कॉन्फिग मैप यूज हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिग मैप यूज हो रहा है, और ये जो कॉन्फिग मैप है उस कॉन्फिग मैप का नाम क्या है, HKM टेक वर्ल्ड, जो भी नाम है यहाँ पे ये आप नाम दे दीजिए। देखिए यहाँ पे इस बार वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं, उस वॉल्यूम का आप नाम दे दिए माई वॉल, ठीक है, और इस नाम माई वॉल दे दिए, और ये जो कॉन्फिग मैप इस बार यूज कर रहे हैं आप, पिछले बार सीक्रेट यहाँ पे यूज हो रहा था, इस बार कॉन्फिग मैप यूज हो रहा है, और इस कॉन्फिग मैप का नाम क्या है हमारा, HKM टेक वर्ल्ड। यहाँ पे आपने इस वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया। अब ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम का आप नाम क्या दिया, माई वॉल। ठीक है, तो माई वॉल की मदद से आप जो कॉन्फिग मैप को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से कॉन्फिग मैप को एक्सेस कर सकते हैं, जो HKM टेक वर्ल्ड। ठीक है, तो माई वॉल की मदद से हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम माउंट, हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका वॉल्यूम बना है यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम बना है उस वॉल्यूम को हम लोग अपने एक फोल्डर के साथ माउंट कर देंगे, तो वो फोल्डर होगा उसकी मदद से हम लोग इस कॉन्फिग मैप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम माउंट का यूज करेंगे, वॉल्यूम माउंट।
वॉल्यूम माउंट में आप यहाँ पे दो चीज दीजिए। सबसे पहला क्या देना है आपको, यहाँ पे नाम देना है। कौन सा नाम देना है, कौन से कॉन्फ़िग में आपको आप यहाँ पे माउंट करना चाहते हैं, माई वॉल 1, सॉरी माई वॉल, यहाँ पे जो भी नाम है वो नाम दे दीजिए कि ये वाला वॉल्यूम को आप लोग माउंट करना चाहते हैं कौन से पाथ के साथ, पाथ दे दीजिए यहाँ पे। तो एक मेरा पाथ है इसी इमेज में स्लैश etc स्लैश टारगेट, तो मैं इस पाथ के साथ क्या करना चाहता हूँ, इस वॉल्यूम को माउंट करना चाहता हूँ। देखिए ये बेसिकली क्लियर सा फंडा है। अगर आप लोग को यहाँ पे माउंट समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा ऐसा समझिए, मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव है, ये मैंने आप लोगों को सीक्रेट में भी एग्जांपल दिया था, ये मैं फिर से दे देता हूँ एक बार। मान लीजिए आपका कोई एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव है, तो वो पेन ड्राइव को आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं एक फोल्डर की मदद से। कोई फोल्डर एक बन जाता है, उस फोल्डर की मदद से आप लोग पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा रखा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हो रहा है, ये जो कॉन्फिग मैप है एक तरह से वॉल्यूम बन गया यहाँ पे। अब इस वॉल्यूम इसको एक्सेस कैसे करिएगा आप, यहाँ पे एक्सेस कैसे करिएगा, ये जो डेटा रखा है यहाँ पे, ये जो डेटा सॉरी ये जो फोल्डर है इसकी मदद से आप लोग क्या करिएगा, उस कॉन्फिग मैप को एक्सेस करिएगा। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है। और मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पूरा क्लियर हो चुका है, इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और मैं इसे पूरा क्लियर करता हूँ। और एक काम करता हूँ, जितना भी मेरा अभी तक डिप्लॉयमेंट है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि मैं फिर से रिफ्रेश यहाँ पे बनाऊँ। तो मेरा पहला अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे बनाया डिप्लॉय माइनस माइनस ऑल, और डिप्लॉयमेंट डिलीट होगा तो रेप्लिका सेट डिलीट हो जाएगा, और रेप्लिका सेट डिलीट होगा तो सारा पॉड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारा पॉड टर्मिनेट हो रहा है। ये सब मैंने बता दिया था आप लोगों को पिछले वीडियो में जब डिप्लॉयमेंट हम लोग जाने थे तभी। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिप्लॉयमेंट ये जो नया हम लोग बनाया उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट अप्लाई माइनस एफ, उसके बाद डिप्लॉयमेंट config map.yml। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिर कुछ यहाँ पे एरर आ गया, और ये एरर क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम माउंट, ये बेसिकली वॉल्यूम माउंट्स होता है। यहाँ पे माउंट दे दिया क्या मैंने, यहाँ पे तो मैंने वॉल्यूम माउंट्स ही दिया है। और बेसिकली यहाँ पे गलती क्या है, ये पाथ नहीं होता है, यहाँ पे माउंट पाथ होता है। ठीक है, ये एक चीज है यहाँ पे माउंट पाथ। ठीक है, माउंट पाथ। और कुछ एक बार इसे रन कर लेता हूँ, और कुछ एरर फिर आया तो मैं फिर इसे सुधारने का कोशिश करूंगा हम लोग। तो इस बार छोटा सा एरर आया है, और इस बार कुछ आया है अननोन फील्ड वॉल्यूम्स। ये बेसिकली यहाँ पे अननोन फील्ड वॉल्यूम्स आया है। ठीक है, और ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने वी भी कैपिटल कर दिया तो ये स्मॉल होता है। तो ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है, ये सब गलती हो जाता है, केस सेंसिटिव ये सब पूरा, ये तो यहाँ पे इसीलिए गलती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया तो रेप्लिका सेट भी क्रिएट हो जाएगा, और रेप्लिका सेट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पॉड भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पॉड फिर से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने देते हैं। और इस पॉड के अंदर जाएंगे हम लोग, और इस पॉड के अंदर जाने के बाद हम लोग देखेंगे ये स्लैश etc स्लैश टारगेट में हमारा कुछ माउंट हुआ है कि नहीं, हमारा ये जो HKMTech कॉन्फिग मैप है ये हमारा माउंट हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है बेसिकली हम लोग अभी पॉड के अंदर जाके देखेंगे। पॉड को स्टार्ट होने देते हैं, कुछ टाइम ले रहा है ये स्टार्ट होने में, तो स्टार्ट होने देते हैं। रनिंग स्टेट में आ गया तो फिर हम लोग इसके अंदर जाके चेक करेंगे। तो अब आ गया रनिंग स्टेट में, तो इसके अंदर हम लोग जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है बेसिकली। तो kubectl माइनस IT माइनस माइनस बैश, इसके अंदर आके हम लोग देखते हैं इस पॉड के अंदर स्लैश etc स्लैश टारगेट फोल्डर के अंदर क्या हुआ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, स्लैश etc स्लैश टारगेट फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए आपकी इमेज में। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो माउंट कैसे होगा, कोई पाथ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस पाथ के साथ किसी को माउंट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली ऑब्वियस बात है नहीं होगा, इसलिए वो पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्लैश etc स्लैश टारगेट जो है मेरे अंदर, मेरे जो इमेज है उसके अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अंदर अगर मैं ls करूंगा तो यहाँ पे देखिए कंट्री नाम का फाइल बन चुका है, आपका कंट्री नाम का फाइल बन चुका है। उसके अंदर डेटा में क्या होगा जो आपका यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ पे क्या करिए आप, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेरा config map.yml है, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ इंडिया, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ इंडिया। और इंडिया करने के बाद यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ पॉड के अंदर से, और यहाँ पे हम लोग kubectl अप्लाई माइनस एफ कॉन्फिग मैप डॉट yml करते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगर होगा, ये कॉन्फ़िगर होगा तो कुछ टाइम के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद कुछ टाइम लेगा यहाँ पे,
क्योंकि अपडेट होने में इंटरनल में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए जैसे ये सब होने में थोड़ा टाइम लिया, तो कुछ टाइम ले सकता है। यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखिएगा ये जो भारत है अब फिर वापस से इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से इस इमेज के अंदर आता हूँ, इस इमेज के अंदर आता हूँ, इस इमेज के अंदर आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग फिर से स्लैश etc इसके अंदर आते हैं, इस फाइल के अंदर यहाँ पे ls कंट्री करते हैं और कैट कंट्री के अंदर देखते हैं वापस से इंडिया आया कि देखिए यहाँ पे चेंज हो गया वैल्यू। और इस बार जो पिछले बार नहीं हो रहा था यहाँ पे हो गया वॉल्यूम माउंट की मदद, वॉल्यूम माउंट की मदद से। तो ये यही तरीका से आप लोग यूज करते हैं अपने कॉन्फ़िग में आपको पॉड में, ठीक है। और ये एक तरीका था आपका YML की मदद से कॉन्फ़िग में आपको क्रिएट करना। और बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे, इस समय पूरा क्लियर करता हूँ, कमांड लाइन की मदद से भी क्रिएट करना। कुछ है आपको करना है kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप, और उसके बाद लिटरल्स की मदद से करना चाहते हैं या फाइल की मदद से करना चाहते हैं, मैं लिटरल्स की मदद से पहले करके दिखा देता हूँ। kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप माइनस माइनस फ्रॉम लिटरल्स, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कुछ एनिमल इक्वल्स टू टाइगर। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये की वैल्यू पेयर है, की है आपका एनिमल और वैल्यू है आपका टाइगर, और माइनस माइनस फ्रॉम लिटरल्स। आप मल्टीपल नंबर ऑफ लिटरल्स यूज कर सकते हैं, मैं एक और एक करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे इस बार मैं एनिमल्स में दे देता हूँ यहाँ पे कैट, ठीक है। बेसिकली दो तरह का रिटर्न्स हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे नाम दे दीजिए कॉन्फिग मैप 1, कोई भी नाम आप देना चाहते हैं नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे की का वैल्यू भी हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे की का वैल्यू हम लोगों ने बदला नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, एनिमल 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्फिग मैप क्रिएट हो चुका है, और मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ kubectl डिस्क्राइब कॉन्फिग मैप, कॉन्फिग मैप जो भी नाम है आपका कॉन्फिग मैप का वो दे दीजिए कॉन्फिग मैप 1। तो इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो इस बार यहाँ पे दो की वैल्यू पेयर रहेगा, एक एनिमल टाइगर और एक एनिमल 1 कैट, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग कमांड लाइन की मदद से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटरल्स। उसी तरह फ्रॉम फाइल भी हम लोग सीक्रेट में जाने थे, फ्रॉम फाइल की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये सब जान गए कैसे कॉन्फिग मैप क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं पॉड में, ये सब चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोग को क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे मैं क्या करूंगा। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक चेंज कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक हम लोग चेंज करके देखते हैं, ठीक है। बेसिकली एक HTTPD मैं यहाँ पे वेब सर्वर की मदद से आप लोग बताऊंगा। HTTPD वेब सर्वर का मैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मतलब फाइल की मदद से उसका पोर्ट नंबर जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है उसको चेंज करेंगे। 80 पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर HTTPD वेब सर्वर काम करता है, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, कुछ और पोर्ट नंबर कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे आपको एक तरह से रियल यूज केस भी पता चल जाएगा, एक तरह से कैसे मतलब आप लोग को एक तरह से आइडिया भी लग जाएगा कैसे आप लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एक्स्ट्रा फाइल बना लेते हैं नोटपैड, और इसकी मदद से आप लोग को मैं फ्रॉम फाइल भी आप लोग को समझ में आ जाएगा फ्रॉम फाइल को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं web.co, एक मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 है उसको मैं क्या कर लेता हूँ 85 कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर अभी 80 है मेरा उसको हम लोग क्या करते हैं 85 कर देते हैं। ये फाइल को सेव करते हैं, और तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका एक फाइल यहाँ पे web.conf यहाँ पे बन चुका है। ls करके यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैट होगा, कैट web.conf एक फाइल बन चुका है जिसमें मैंने ये पोर्ट नंबर अब बदल के 85 कर दिया है। अब इस पोर्ट को हम लोग यूज करेंगे अपने इमेज में, कंटेनर में, ठीक है, मतलब इमेज में यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्फ़िग मैप पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार मैं कॉन्फ़िग मैप क्रिएट करूंगा फ्रॉम फाइल की मदद से, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं जब कमांड लाइन की मदद से आप क्रिएट करते हैं या मतलब जब कॉन्फ़िग मैप जब क्रिएट करते हैं तो बेसिकली दो तरीके से क्रिएट होगा यहाँ पे। एक तो डायरेक्ट आप की वैल्यू पास कर सकते हैं फ्रॉम माइनस माइनस फ्रॉम लिटरल्स, और एक आप विद द हेल्प ऑफ फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइल में आप कोई की वैल्यू पेयर रख लीजिए और उसको यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, फाइल की मदद से जब आप क्रिएट कीजिएगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिएट कॉन्फिग मैप, उसके बाद इस बार आप क्रिएट करने वाले हैं माइनस माइनस फ्रॉम फाइल, और उसके बाद यहाँ पे
जो भी नाम आपको देना चाहते हैं नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ httpd अंडरस्कोर कॉन्फिग। ठीक है, तो माइनस माइनस फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे मैं माइनस माइनस फ्रॉम फाइल इज इक्वल टू वेब डॉट cnf देना पड़ेगा। जो भी आपका फाइल का नाम है ये दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक आया लोअर केस वाला प्रॉब्लम। तो एक काम करता हूँ, इसका यहाँ पे मैं एक बार ये हटा के देखता हूँ अंडरस्कोर। तो ये क्रिएट हो गया है। बेसिकली अंडरस्कोर यहाँ पे बोल रहा था यूज नहीं कीजिए, तो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, kubectl डिस्क्राइब config map httpd, इसको डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पे बेसिकली तो वेब डॉट कॉन्फिग नाम से आपका एक ये जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे की तरह काम करेगा। यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिग क्या होगी, की का तरह से काम कर रहा है। और इस की का वैल्यू क्या है, listen:85। ये की का वैल्यू है, ये मत समझिएगा कि ये लिसन यहाँ पे की है और 85 वैल्यू है। बेसिकली जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे की है और ये पूरा एक वैल्यू है। ये सब हम लोग जान चुके हैं, सीक्रेट में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिग मैप क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज में, इमेज हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें हमारा httpd वेब सर्वर होगा उसमें हम लोग इमेज यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल तरीके से क्रिएट कर दूंगा पॉड, वहां पे देखेंगे क्या पोर्ट नंबर है आपका, क्या पोर्ट नंबर अभी यूज हो रहा है। और जब हम लोग इस कॉन्फिग मैप को यूज करेंगे उस पॉड में तो फिर देखेंगे क्या हमारा चेंज हुआ कि नहीं पोर्ट नंबर। तो ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले सिंपल सा नोटपैड, मतलब हम लोग सिंपल सा पॉड पहले बनाते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरा पॉड या डिप्लॉयमेंट अभी बना हुआ है इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। kubectl डिप्लॉय, सॉरी यहाँ पे डिलीट होगा पहले, डिलीट डिप्लॉय माइनस माइनस ऑल, मतलब सारा डिप्लॉयमेंट मेरा डिलीट हो जाए। और डिप्लॉयमेंट डिलीट होगा तो पॉड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक पॉड बनाते हैं, और उससे पहले एक बार मैं जरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िग मैप का फिर से देख लेता हूँ। मुझे लगता है मैंने एक चीज वहां गलत कर दिया है। मैं एक बार नोटपैड वेब डॉट cnf फाइल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे कोलन बेसिकली नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये कैसे लिखा जाता है, ये आपका काम नहीं है। आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं और आपको मतलब नहीं है कि आप कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज का कैसे चेंज करते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। पर ये आपका जो टीम httpd वेब सर्वर को संभाल रही है वो इसके रिलेटेड अपना देखेगी, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देगी, बस आपको अटैच करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इसमें चेंज नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं सीधा क्या करता हूँ, एक कमांड मैंने आप लोग को बताया है kubectl edit कमांड। एडिट कमांड की मदद से क्या होता है, बेसिकली जो फाइल आपका एपीआई सर्वर के पास जा रहा है वो फाइल ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे kubectl edit config map, और यहाँ पे बस आके हम कोलन यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कोलन बेसिकली यहाँ पे रहता नहीं है। इस फाइल को बंद कीजिए। तो यहाँ देखिए आपका कॉन्फिग मैप एडिट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। ठीक है, मैं फटाफट क्या करता हूँ, नोटपैड जो हमारा ये बना हुआ है पहले से डिप्लॉयमेंट कर, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करते हैं और एक नया बना लेते हैं यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे वो .yml नहीं दिया तो इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे .yaml। ठीक है, एक नया फाइल बना लेते हैं। सारा फाइल अलग अलग है तो आप लोग को एक्सेस करने में सही रहेगा। इसको मैं यहाँ पे सीधा आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और इस बार माउंट पाथ हमारा क्या होगा, वो पाथ देना है आपको, यहाँ पे वो पाथ देना है जो पाथ हैंडल करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। बेसिकली आप अभी समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, etc/httpd/conf.t। बेसिकली ये पाथ होता है हमारा httpd वेब सर्वर में, और इस पाथ में क्या होता है, बेसिकली इस पाथ में ही आप लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे ये पाथ से डायरेक्ट माउंट कर रहा हूँ कि इस पाथ में ही जाके क्या होगा, वो जो फाइल है आपका web.conf जाके माउंट हो जाएगा। ठीक है, जाके माउंट हो जाएगा। तो हमको बस आपको ध्यान रखिए यही पाथ में आपको माउंट करना है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए आप लोगों को कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस फोल्डर में रहता है। ठीक है, आपका आपका हर सर्वर का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पाथ, फाइल का अलग अलग पाथ होता है, तो आपको वो पाथ पता रहना चाहिए। http वेब सर्वर का ये पाथ है, इसी पाथ में आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेसिकली रहता है। ठीक है, और इस बार इमेज का भी हमको यहाँ पे दूसरा होगा, ये टॉमकैट वाला इमेज हम लोग नहीं देंगे।
बेसिकली टॉमकैट वाला इमेज हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, यहाँ पे कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस बार हम लोग ये टॉमकैट वाला इमेज अपना नहीं देने वाले हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो इस बार इमेज होगा वो मेरा HTTPD सर्वर करके इमेज होगा, ठीक है। HTTPD सर्वर ये इमेज है, ये मेरा बेसिकली पूरा चीज क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरा पूरा क्रिएट हो गया है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे बस इसको आके डिप्लॉय कर देंगे हम लोग। kubectl अप्लाई -f फाइल का नाम जो दे दीजिए। आपका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। kubectl गेट डिप्लॉय आप देखिएगा आपका डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है। उसी तरह आप पॉड भी देखिएगा तो आपका पॉड भी क्रिएट हो जाएगा। तो पॉड भी आप देखिए कुछ रनिंग स्टेट में आ रहा है। तो एक पॉड के अंदर आप जाके अगर आप मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखिएगा ये जो इस बार जो पोर्ट नंबर वो लिसन करेगा, वो कौन सा पोर्ट नंबर लिसन करेगा। इसके अंदर हम लोग आ गए। अब हमको जाना है कि यहाँ पे इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेटस्टेट कमांड की मदद से हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा पोर्ट नंबर यहाँ पे लिसन कर रहा है, ठीक है। अभी ये 80 पोर्ट नंबर ही लिसन कर रहा है, ठीक है। 80 पोर्ट नंबर लिसन कर रहा है क्योंकि 80 पोर्ट नंबर यहाँ पे इसीलिए लिसन कर रहा है क्योंकि हम लोग ने अभी क्या किया है, यहाँ पे वो वॉल्यूम को माउंट नहीं किया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हम लोगों ने HTTPD करके बनाया था, पर यहाँ पे वॉल्यूम हमने HKM टेक वर्ल्ड दिया है। तो इससे आप लोग को एक बात तो पता चल गया कि यहाँ पे एक बात आप लोग को पता चल गया कि अभी यहाँ पे पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 85 नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं एग्जिट करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके अब अपना असली वॉल्यूम का नाम देते हैं, जो भी आपका वॉल्यूम है इसके अंदर आपका असली कॉन्फिग मैप है। ये HTTPD वेब सर्वर के अंदर आपका कॉन्फिग मैप है। मैं डिप्लॉयमेंट दूसरा क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 80 के अलावा भी एक पोर्ट नंबर रहेगा 85, ठीक है। ये देखिएगा 2 पोर्ट, क्योंकि आपने web.conf में 85 पोर्ट नंबर पे भी लिसन किया है, तो अब 80 के अलावा भी एक पोर्ट नंबर वहां पे रहेगा 85। देखिए ये सब चीज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये समझने की जरूरत है भी नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं आप लोग HTTPD वेब सर्वर का। आप लोग को बस ये समझने में आना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कैसे कर रहे हैं, हम लोग बस एक फाइल बनाए web.cnf, उसको हम लोग कॉन्फिग मैप में जाके इंटीग्रेट कर दिए, कॉन्फिग मैप में जाके फॉर्म फाइल की मदद से कॉन्फिग मैप क्रिएट कर दिए। अब इस कॉन्फिग मैप को एज अ वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं और यहाँ जो माउंट पाथ यूज कर रहे हैं हम वो पाथ यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपका वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे जिस पाथ पे रखा था। बस ये है बेसिकली फंडा। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रटने की जरूरत नहीं है कैसे हम HTTPD वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं हम लोग -f अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी नाम है, क्या नाम था हमारा फाइल का, httpd config.yml। यहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट फिर से क्रिएट हो गया। kubectl गेट पॉड कीजिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला पॉड क्रिएट हो रहा है। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर अब हम लोग जाके देखेंगे, इसके अंदर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसके अंदर 80 के अलावा एक और पोर्ट नंबर है, कौन सा, 85। देखिए यहाँ पे 85 पोर्ट नंबर भी है बेसिकली। और यहाँ पे 2 पोर्ट काम क्यों कर रहा है, अगर आपको HTTPD वेब सर्वर आता है तो आपको पता चल जाएगा, पर अभी उतना समझने की जरूरत हमको नहीं है HTTPD काम कैसे करता है। पर यहाँ पे आप देखिएगा कि एक पोर्ट नंबर और यहाँ पे लिसन कर रहा है 85। तो यही था बेसिकली कॉन्फिग वेब, जहाँ पे आप लोग को मैंने डिटेल्ड वे में इन्वायरमेंटल वेरिएबल का भी यूज करके बताया और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कैसे चेंज करते हैं वो भी बताया। तो आपको ये दोनों चीज अब समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग मैप के रिलेटेड या सीक्रेट के रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट बचा होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे techworld_hkm इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहां पे आके भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आप लोग को PVC के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।